नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं भास्कर 24 न्यूज। उत्तराखंड कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने एसडीएम कार्यालय का किया इंस्पेक्शन। भारी खामियां पाई गई। एसडीएम कार्यालय में काफी सुधार की आवश्यकता। बाजपुर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने एसडीएम कार्यालय में निरीक्षण के दौरान 229वीं की फाइलें दाखिल खारिज तथा 143 की फाइलों में जांच के दौरान खामियां पाई गई। खामियां पाई जाने पर अधिकारियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जांच के दौरान दोषी पाए जाने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने एडीएम को निर्देश दिए हैं, हर 2 माह में एसडीएम कोर्ट तहसील कार्यालय के अभिलेखों का निरीक्षण किया जाएगा, जिससे कामकाज में सुधार लाया जा सके। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश हैं, एसडीएम कोर्ट तथा तहसील कार्यालय के लगातार इंस्पेक्शन होते रहे। उन्होंने कहा, एसडीएम कोर्ट का आज इंस्पेक्शन किया गया है। मुझे लगता है कि इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि एसडीएम कोर्ट में फरियादी इंसाफ के लिए आते हैं, जिन्हें जल्द इंसाफ मिले। कुछ फाइलों को लंबित किया गया है। कुछ मामले ऐसे पाए गए हैं जिसमें सरकार के पक्ष को नहीं सुना जा रहा है। जो सरकार के वकील हैं वो प्रेजेंट नहीं है। अनावश्यक तरीके से बार बार डेटें दी जा रही हैं। उन्होंने कहा 143 की फाइलें हमें खामियां पाई गई हैं और साथ ही लंबित फाइल है जिसको बता नहीं पा रही हैं कितनी फाइलें हैं। 143 करवाने वालों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें भी सुधार लाने के लिए एसडीएम राकेश चंद तिवारी को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि लंबित फाइलों को लेकर कानून गो सुनीति पाल तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट से आख्या मांगी गई है। 143 की फाइलें साक्ष्यों के आधार पर समय पर की जा सकें। वहीं वार्ड नंबर 9 की आक्रोशित महिलाओं ने सभासद मोहन सिंह चौहान के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर जमकर किया हंगामा, जिस पर एसडीएम राकेश चंद तिवारी ने लेखपाल को निर्देश दिए, जांच कर इनको भी मुआवजा दिया जाए। बाजपुर को बाढ़ से बचाने के लिए स्थायी समाधान डेनिस्ट प्लांट बनेगा। दीपक रावत। बाजपुर लेबड़ा नदी के बाढ़ का स्थायी समाधान को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा, लेबड़ा नदी का अटैचमेंट चूना खान से है। यहाँ पर भले ही बरसात ना हो, लेकिन पहाड़ पर भारी बरसात होने पर लेबड़ा नदी बाढ़ का रूप धारण कर लेती है, जिसकी वजह से जनता को यहाँ पर भारी नुकसान होता है। पूर्व में लेबड़ा नदी में आई सिल्टिंग को साफ कराया गया है। इसका स्थायी समाधान करने के लिए शहर का डेनिस्ट प्लांट बने और उसकी निकासी ऐसे स्थान पर हो जहां ग्रेविटी मिले। इतना सारा पानी होम नेक्स्ट नहीं कर सकते। हल्द्वानी में हमारे द्वारा डेनिस प्लांट बनाया जा रहा है। वहां का पानी 2-3 नदियों में डाला जा रहा है, जिससे कि आसानी से निकासी हो सके। आपदा डिपार्टमेंट से डीबीआर बनवा रखी है। जल्द ही बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए बाजपुर में डेनिस प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि लेबड़ा नदी से ज्यादा पानी में आ रहा है, जिसको लेकर लगातार सफाई व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिससे पानी की निकासी हो सके। ज्यादातर बाढ़ से बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हैं एसडीएम कोर्ट के या तहसीलदार कोर्ट के या एडीएम डीएम कोर्ट के, यहाँ पे पब्लिक का सीधे तौर पे वास्ता होता है। उनके बहुत से काम होते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि सारे ऑफिस के इंस्पेक्शन लगातार होते रहने चाहिए। इसी क्रम में आज बाजपुर जो जिलाधिकारी हैं उनके कोर्ट का आज इंस्पेक्शन किया गया और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। पहली बात तो ये कि जो भी आता है कोर्ट में फरियादी, तो वो चाहेगा जल्दी निस्तारण हो, तो ऐसा कुछ पत्रावली में ना दिखे जिससे लगता है कि हम डेट्स बढ़ा रहे हैं, समय पे नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो काम है वो एकदम पारदर्शी दिखना चाहिए और होना भी चाहिए। इसमें मुझे लगता है सुधार की आवश्यकता है और बहुत सी फाइलें ऐसी हैं जिनमें लगता है कि वो बड़े आराम से पहले हो सकती थी, लेकिन उनको नहीं किया गया। दूसरा, फाइलों का जब निस्तारण हम कर रहे हैं तो उसमें एक रूपता भी बरतनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई फाइलें ऐसी हैं जिनमें कि ज़मीन प्रश्नगत जो है वो बैंक में अगर बंधक है और उसको हम नहीं कर रहे हैं, तो सभी पे हमें वो चीज़ अपनानी चाहिए। तीसरी चीज़ मैंने ये भी देखी है कि कुछ मामलों में जो सरकार का पक्ष है वो ठीक से सुना नहीं जा रहा है। बहुत से मामलों में जो सरकार के यहाँ पे वकील साहब हैं डीजीसी, वो प्रेजेंट नहीं है। अनावश्यक रूप से एक पार्टी को लगातार डेट्स दी जा रही हैं, जो मैं समझता हूँ कि ठीक कार्यप्रणाली को नहीं दिखाते हैं। इसमें सुधार लाने के लिए यहाँ पे जो पीठासीन अधिकारी हैं उनसे कहा गया है और बहुत से बिंदु हैं जिन पे मैंने अनुपालन आख्या यहाँ पे मांगी हुई है। इसमें जो संबंधित कलेक्टर हैं, मेरा जो इंस्पेक्शन नोट है उनको जाएगा, उसमें मैं चाहूँगा कि 1 माह में अनुपालन आख्या मिले। 143 के जो मामले हैं जिसमें अगेन पब्लिक का रोज़ का काम होता है, 143 करानी होती है, ज़मीन अकृषक करानी होती है, तो उसमें भी ऐसी कोई व्यवस्था मुझे नहीं मिली जो बता सके कि जो आवेदन थे उसमें कितने लंबित हैं
क्योंकि अगर हम ये नहीं बता पाएंगे लंबित कितने हैं तो उनको हम ठीक से निगरानी नहीं कर पाएंगे, ठीक से निगरानी नहीं होगी तो निस्तारण भी नहीं कर पाएंगे और पब्लिक के काम इसमें अटकेंगे। तो इसमें भी मैंने आपसे कहा है कि इस व्यवस्था में सुधार लाएं और ऐसी कोई व्यवस्था बनाएं जिससे कि एसडीएम ये बता सके कि जो पत्रावलियाँ मांगी गई, जिन पे आख्या मांगी गई, कितनी कानूनों के पास हैं, कितनी तहसीलदार के पास हैं, ताकि उनका दायित्व, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी फिक्स की जा सके और जो पब्लिक के काम हैं वो बिना किसी रोक टोक के बड़े आराम से सही समय पर हो सके। पूछा है और इसमें मैंने एक बैठक, क्योंकि इसमें नैनीताल जनपद का भी कुछ हिस्सा आता है जहाँ से इसका कैचमेंट है, इसका कैचमेंट बहुत दूर से और चूनाखान के आसपास से इसका कैचमेंट शुरू होता है, वहाँ से बन के नदी आती है और इसका कैचमेंट इतना बड़ा है कि पहाड़ में बारिश एक साथ बहुत ज़्यादा पड़ जाती है और यहाँ पे हो सकता है पूरे सूखे के हालात हो, लेकिन अचानक बाढ़ आ जाएगी। तो इसमें जो मैंने देखा था पिछली बार, इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ बैठक भी हुई थी, तो तत्काल तो यही कहा गया था कि इसमें जो पूर्व में सिल्टिंग हो चुकी है उसको हम हटा दें, और दूसरा ये कहा गया था कि यदि कहीं पे किसी इंक्रोचमेंट की वजह से हो रहा है उसको हम देख लें। तो वो काम तो खैर हुआ था, लेकिन इसका स्थायी समाधान यही है कि शहर का ड्रेनेज प्लान बने और इसका जो निकासी है ऐसे स्थान पे हो जहाँ पे हमें ग्रेविटी मिले और ये अपने आप वहाँ से चली जाए। दूसरा ये भी देखना था कि अगर इतना सारा पानी हम बाजपुर में अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, तो जैसे हल्द्वानी में हम ड्रेनेज प्लान बना रहे हैं कि एक बड़ा नाला है तो उसको 2-3 हिस्सों में काट देते हैं और वो उन 3 जगहों पे चला जाता है, तो वो भी ड्रेनेज प्लान में शामिल है। तो ये जो आपदा न्यूनीकरण की धनराशि होती है, इसके तहत इसका ड्रेनेज प्लान इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बनाया, इसकी डीपीआर बनी हुई है, उसको हम जल्दी स्वीकृत कराएंगे, वही इसका पूर्णकालिक समाधान भी होगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि बरसात के दौर में गुजर रहे हैं, तो मेरा अभी इरिगेशन डिपार्टमेंट से मेरे निर्देश यही हैं कि जहाँ जहाँ पे भी सिल्टिंग ज़्यादा हो गई है और जो नदी का लेवल ऊपर आ गया है उसको हम लगातार निकासी करते रहें। ऐसे कोई एंक्रोचमेंट जिनकी वजह से पानी शहर की तरफ मुड़ रहा है या अन्य इलाकों में जा रहा है जहाँ पे लोग पीड़ित हैं, उसको भी फिलहाल हमें लगातार ही करना है। थैंक यू।